गुड इवनिंग क्लास। कल की क्लास में हमने एनसी मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली एनसी मशीन्स क्या होती है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और एनसी और सीएनसी मशीन में क्या डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे सीएनसी मशीन्स के बारे में। बेसिकली सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, इनके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या लिमिटेशन है। तो हम बेसिकली बात करते हैं कि सीएनसी मशीन्स क्या होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनसी इसका मीन्स होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ऐसी मशीनें जो किसी कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो मशीनें सीएनसी मशीन कहलाती हैं। As we know, machines like lathe, milling, drilling, the operation of performed manually, and there is more involvement of human to perform any time taking its high average precision and accuracy. So to overcome this problem, the machine manufactured is CNC, which is known as computer numerically controlled. There is a written problem of CNC machine. Before going to operate the CNC machine, first we insert or feed the operation program on the CNC machine and set the workpiece on it and start the machining process. तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि हम CNC मशीन को ऑपरेट करने से पहले हमें जो भी ऑपरेशन करना है, हम पहले उसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद हम उस प्रोग्राम को उस मशीन में फीड करते हैं। उसके बाद हम उस पर वर्कपीस सेट करते हैं। उसके बाद हम मशीन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे हम यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ सीएनसी मशीन, पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन, एलिमेंट ऑफ सीएनसी मशीन सिस्टम, हाउ सीएनसी मशीन वर्क, टाइप ऑफ सीएनसी मशीन, advantages of CNC machine, disadvantages of CNC machine, application of CNC machine, specifications of CNC machine, difference between CNC and NC machines. तो अब हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम पहले देखते हैं CNC मशीन्स क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ CNC मशीन। CNC machine क्या होती है? CNC machine can be defined as the machine which is controlled by computer and the operation is performed by feeding the program on it. CNC मशीनें ऐसी मशीनें होती हैं जो किसी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और जो उसमें ऑपरेशन होता है वो किसी प्रोग्राम के द्वारा होता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। CNC machine operates on only two subject feature, CAD and CAM. जो CNC मशीनें होती हैं वो टू बेसिस पे चलती है, पहला है CAD और दूसरा है CAM. CAD stands for computer aided design. CAD का मीनिंग होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। The subject helps you to learn about the design of the machine and the machine tool. तो बेसिकली हम कैड में क्या करते हैं कि कैड में हम किसी भी कंपोनेंट का डिजाइन बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी डिटेल ड्राइंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है कैड से। इसके बाद हम बात करते हैं कैम की। कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। दिस सब्जेक्ट इज आल्सो सिमिलर टू कैड but it deals with manufacturing whereas CAD deals with design. Basically जो CAM का मीनिंग होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा CAD होता है उसका संबंध किसी कंपोनेंट के डिजाइन से होता है, बट CAM का संबंध किसी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग से होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ CNC मशीन।
A CNC machine is consist of the following part. First is bed, second is headstock, third tailstock, fourth tailstock coil, fifth foot switch or pedal, chuck, control panel and tool turret. अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सीएनसी मशीन दिखाई गई है। ये सीएनसी मशीन होती है, इसके बाहर एक कंट्रोल पैनल दिया गया है जो कि एक इसमें इंटीग्रेटेड कंप्यूटर होता है। उसके बगल में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइसेस, वीडियो टर्मिनल, कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं जो कि उस पर इनपुट का काम करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उन इनपुट को लेता है और उसके बाद उससे जो आउटपुट निकलता है वो एक्सिस जेड ड्राइव, एक्सिस एक्स ड्राइव, एक्सिस वाई ड्राइव, चक ड्राइव, ऑक्सिलरी ड्राइव, इनके माध्यम से हमारा मशीन टूल किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट, बेड बेसिकली क्या होता है। द बेड इज काइंड ऑफ hardened part of a machine because the tool turret travels over the CNC machine bed. Kind of machining can't affect them. इस प्रकार से जो हमारा बेड होता है वो मशीन का सबसे हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा टरेट टूल होता है इसके ऊपर से ही ट्रेवल करता है। इसके बाद बात आती है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक बेसिकली क्या होता है। The headstock is the main part of the machine. Here the workpiece is used to perform any operation, and also headstock of a CNC machine. Lathe machine has the main motor which drives the main spindle. तो हम यहाँ पर बेसिकली देखते हैं जो हमारा हेड स्टॉक होता है उसमें हम किसी भी वर्कपीस को पकड़ते हैं और हेड स्टॉक में एक मोटर लगा होता है जो कि उसके स्पिंडल को चलाता है, जिससे हमारा वर्कपीस भी घूमता है। अब इसके बाद आता है टेल स्टॉक। द टेल स्टॉक इज फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा गिफ्ट टू द वर्कपीस व्हेन द ऑपरेशन लाइक टर्निंग, थ्रेडिंग हैज परफॉर्म्ड दिस पार्ट यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस। जो टेल स्टॉक होता है वो क्या करता है, हमारे वर्कपीस को एक अतिरिक्त ग्रिप प्रदान करता है। जब हम उस वर्कपीस से नर्लिंग, थ्रेडिंग वगैरह ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वो इसे अतिरिक्त सपोर्ट देता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेल स्टॉक को। दिस इज काइंड ऑफ सेटिंग द वर्कपीस बिटवीन द सेंटर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फुट स्विच और पैडल। थ्रू दिस पैडल सीएनसी मशीनिस्ट open and close the chuck to grip the component. The same way tail stock wheel is taken to forward position or reverse. इसके बाद हम बात करते हैं chuck. Chuck is mounted on the main spindle. Here we fix the workpiece. Chuck वो होता है जहाँ पर हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल पैनल। तो बेसिकली हम देखते हैं कंट्रोल पैनल क्या होता है। The control panel is another main part of CNC machine in which we use to set or feed the program for any operation perform on the workpiece. जो कंट्रोल पैनल होता है वो किसी भी कार्यखंड पे होने वाले ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। अब बेसिकली जो कंट्रोल पैनल होता है उसे हम सीएनसी मशीन का ब्रेन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टूल टरेट। बेसिकली टूल टरेट क्या होता है। The tool is mounted on the tool turret, which is used for component machining. Tool turret vary in shape and a number of tools that can be mounted on them. There are the part of CNC machine. Now I will talk about the CNC system. तो बेसिकली जो हमारा टरेट क्या होता है कि एक ऐसा टूल होल्डिंग डिवाइस है जिसमें हम कई सारे टूल को होल्ड कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एलिमेंट ऑफ द सीएनसी मशीन सिस्टम। किसी भी सीएनसी मशीन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं।
तो पहला एलिमेंट आता है प्रोग्राम, सेकेंड इज टेप रीडर, थर्ड इज मिनी कंप्यूटर, फोर्थ सर्वो सिस्टम और फिफ्थ सीएनसी मशीन टूल। हम इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? दिस इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड। प्रोग्राम को हम कीबोर्ड के द्वारा किसी कंप्यूटर पे इंटर करते हैं। दीज आर द कोड्स यूज्ड टू द कंट्रोल द मशीन। इसमें हम कुछ कोड का यूज करते हैं जो किसी मशीन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है द वेरियस सीएनसी कोड आर एनकोड, जी कोड, एक्स वाई जेड कोड, एफ कोड। जो बेसिकली सीएनसी मशीन में कोड यूज किए जाते हैं वो एनकोड होगा, जी कोड होगा, एफ कोड होगा, टी कोड होगा, एक्स वाई जेड कोड होगा। इस प्रकार से हम इसमें इसके बाद बात करते हैं टेप रीडर। बेसिकली टेप रीडर क्या होता है? दिस इज यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस वेयर वी कैन स्टोर द प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशन। टेप रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पर हम किसी भी प्रोग्राम को फीड करते हैं, स्टोर करते हैं। एनी मॉडिफिकेशन ऑफ अ program can easily be done by editing the existing program as per your requirement. इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड द मशीन कंट्रोल यूनिट। जो मिनी कंप्यूटर होता है हम बेसिकली इसको एमसीयू भी बोलते हैं। इट इज टू रीड, इंटरप्रेट्स एंड कन्वर्ट perceived input that is part program into the desired movement and control the following functions. First is to start and stop the machine spindle. किसी भी मशीन के स्पिंडल को स्टार्ट करने और बंद करने के लिए एमसीयू का यूज होता है। सेकेंड इज vary the spindle speed accordingly and also it can control the direction of rotation of the spindle. हम स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करने और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एमसीयू का यूज करते हैं। थर्ड इज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कूलेंट सप्लाई। कूलेंट की सप्लाई को कम और अधिक करने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रारंभ करने और बंद करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टू चेंज द रिक्वायर्ड टूल एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल को चेंज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टू चेंज द वर्कपीस। वर्कपीस को बदलने में इसका यूज होता है। और लास्ट पॉइंट है टू अवॉइड द फीड रेट, टू कंट्रोल द फीड रेट। फीड दर को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम कम फीड देना है तो हम कम फीड दे सकते हैं, अधिक फीड देना है तो अधिक फीड दे सकते हैं। इस प्रकार से मिनी कंप्यूटर के काम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्वो सिस्टम। बेसिकली सर्वो सिस्टम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द सर्वो सिस्टम इज टू रिसीव एंड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द फीडबैक डिवाइसेस एंड द सेट आउटपुट अकॉर्डिंगली। बेसिकली सर्वो सिस्टम क्या करता है कि सिग्नल्स को लेता है और उनको अपने अनुसार, नीड के अनुसार उनको आउटपुट के रूप में सेट करता है। सर्वो सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ सर्वो मोटर्स, फीडबैक डिवाइसेस, वाल्व्स। बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला सर्वो मोटर होगा, दूसरा फीडबैक डिवाइसेस होंगी जो कि इनपुट को लेंगी, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका फीडबैक देंगे, और थर्ड होता है बॉल स्क्रू। इसके बाद हम बात करते हैं सीएनसी मशीन। दिस इज द एक्चुअल मशीन वेयर द फिनिश्ड प्रोडक्ट मेड। आई ऑलरेडी मेंशन्ड द पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन एवं दीज हेडिंग्स। जैसे कि हम अभी ऊपर बता चुके हैं कि इसके मेन पार्ट कौन से होते हैं। दिस इज हाउसिंग ऑफ हेड स्टॉप, टेल स्टॉप, फुट स्विच, चक एंड टूल पेडल। अब हम इसको एक फ्लो डायग्राम के रूप में देखेंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो सबसे पहले होता है प्रोग्राम, हम उसको टेप रीडर में फीड करते हैं।
टैब रीडर मिनी कंप्यूटर में होता है। मिनी कंप्यूटर सर्वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। सर्वो सिस्टम जो होता है वो इनपुट देता है मशीन से टू मशीन को और फिर वो फीडबैक देता है सर्वो सिस्टम को। इस प्रकार से आगे हमारा मशीनिंग ऑपरेशन होता है। फिर तब कहीं जाके हमें एक परिष्कृत उत्पाद प्राप्त होता है, फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ सीएनसी मशीन वर्क। सीएनसी मशीन कैसे काम करती है? द सीएनसी मशीन वर्क बेस्ड ऑन CAD and CAM program and computer control. CAD means computer aided design drawing software. Also, CAD software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of design, improve communication through documentation, and to create a database for manufacturing. Basically, CAD क्या करता है? जो हमारे CAD सॉफ्टवेयर होते हैं वो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, डिजाइन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होने लगता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाटाबेस क्रिएट करता है। Whereas CAM means computer aided manufacturing, having two codes like G code and M code. तो बेसिकली CAM में हम G code और M code का यूज करते हैं, on which all the programs are written and fed into the machine to perform the various operations like turning, grooving operation in the lathe. इसके बाद हम आगे बात करते हैं Here is the example of some steps. यहाँ पर हमने एक उदाहरण के द्वारा कि हम किसी भी मशीन को कैसे चलाएंगे, वो मशीन कैसे काम करती है, यहाँ पर हमने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप आता है। द फर्स्ट स्टेप इज राइट एंड इंसर्ट द पार्ट प्रोग्राम विच इज G and M code into the machine control unit of the CNC machine. हम सबसे पहले एक पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं जो कि G कोड और M कोड की सहायता से बना होता है। Now all the data process takes place and according to the program it prepares command and send it to the driving system. तो इसके बाद जो हमने पार्ट प्रोग्राम को फीड किया है उसकी प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग के बाद आवश्यकता अनुसार हमारी कमांड तैयार होती है और ड्राइविंग सिस्टम को वो कमांड भेजी जाती है। द ड्राइव सिस्टम कंट्रोल द मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ द मशीन टूल। जो हमारा ड्राइविंग सिस्टम होता है वो मशीन टूल के मोशन और वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद द फीडबैक सिस्टम रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ द मशीन टूल एंड सेंड फीडबैक सिग्नल टू द MCU। इसके बाद in MCU, the feedback signals are compared with the reference signal. If there are one error, it's correct and send a new signal to the machine tool for the right operation to happen. इसके बाद the display unit is used to see all the command programs and other important data. इसके बाद हम अगली स्लाइड पे देखते हैं टाइप्स ऑफ CNC मशीन। बेसिकली CNC मशीन कितने प्रकार की होती है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो पहली आती है CNC लेजर कटिंग मशीन, दूसरी CNC लेथ मशीन, तीसरी CNC मिलिंग मशीन, चौथी CNC राउटर मशीन, पांचवी CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन, 5 एक्सिस मशीन, 3D प्रिंटर, पिक एंड प्लेस मशीन। इस प्रकार से CNC मशीन होती है। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहली मशीन देखते हैं CNC लेजर कटिंग मशीन। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लेजर कटिंग। इसका मीन्स क्या हुआ, इसमें कटिंग लेजर रेज के द्वारा होगी। It means the cutting operation is carried by laser and the operation code is fed into the machine runs automatically. It is called CNC laser cutting machine. इसके बाद हम इसमें अगले टॉपिक के बारे में अगला पॉइंट देखेंगे।
दिस मशीन इज यूज्ड फॉर सीट कटिंग। इसका यूज प्राय हम किसी सीट को काटने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ बेटर सरफेस फिनिश। इसके द्वारा हमें अच्छी परिष्कृत सतह मिलती है। Even though the complicated design can be made in this, you just have to feed the program according to it. The machine cost is very high. इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में CNC लेजर कटिंग मशीन के बारे में देखा। इसके बाद हम अगली मशीन के बारे में देखते हैं, CNC लेथ मशीन। इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, before moving further on the CNC lathe machine, I wanna tell you that I have covered a lathe machine in detail. I have discussed every possible point to the lathe machine. You should check it too. अब हम एक एक करके इनके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। CNC stand for computerized numerically controlled. This is widely used as a lathe in the present time because of its fast and accurate working. It is one of the most advanced type. It uses computer programs to control the machine. Once the program is fed into the computer as per the program, it start operation with very high speed and accuracy. Even though pre-planned programmed machine is there in which once code is set for the various operations, it can start operation without changing code in the next time. A semi-skilled worker can easily operate this after the initial setup is done. Basically, जब कोई भी प्रोग्रामर इसमें इनिशियल सेटअप कर देता है, प्रोग्राम फीड कर देता है, तो इसके बाद एक सेमी स्किल्ड वर्कर भी इस पे काम कर सकता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। These type of lathes are also used for mass production like capstan and turret, but there is no programmed fed system. The component manufactured by these lathes very accurate in dimensional tolerances. Basically, इन मशीनों से जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उनकी डायमेंशनल टॉलरेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट होती है। हमें जहां पर जितनी टॉलरेंस चाहिए उतनी ही टॉलरेंस हमें आसानी से मिल जाती है। इसमें गलती की संभावना कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं CNC मिलिंग मशीन। As we know, milling machine is process of metal reviewing by feeding the workpiece pass through the rotating multi-point cutter. Basically, मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि बेसिकली मिलिंग क्या होता है। किसी भी प्लेन सतह से किसी घूमते हुए मल्टी पॉइंट कटर के द्वारा मेटल वर्कपीस से मेटल को हटाना मिलिंग कहलाता है। This machine is used to make gear like spur gear and also drill the workpiece core and produce rods. The same work is performed in the CNC milling machine by inserting the program into the system. The semi-skilled worker can easily operate this after the initial setup is done. इसमें भी बस कुछ ऑपरेशन का अंतर है और बाकी सारे काम हम इसमें CNC लेथ की तरह ही कर रहे हैं। इसमें भी किसी भी प्रोग्रामर ने इनिशियल प्रोग्राम को सेट कर दिया, इसके बाद एक सेमी स्किल्ड वर्कर इसमें भी काम कर सकता है। These types of machines are also used for mass production like capstan and turret, but there is no programmed fed system. The components manufactured by this machine are very accurate and dimensional tolerances. इसमें सिर्फ लेथ मशीन में हम किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस पे काम कर रहे थे, यहाँ पर हम प्लेन सरफेस पे काम कर रहे हैं और बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल सेम है जैसे CNC लेथ के थे वैसे ही CNC मिलिंग थे। इसके बाद हम अगली मशीन के बारे में देखते हैं, CNC राउटर मशीन।
It works similarly as other CNC machines like lathe and milling. The main difference is it does all the carpenter work manually, like such as wood carving, interior light, and exterior decorations, wood panels, signboards, wooden frames, moldings, musical instruments, furniture, and so on. बेसिकली इस मशीन का यूज हम कारपेंट्री में ज्यादा करते हैं, लकड़ी के कामों में इस मशीन का यूज हम ज्यादा करते हैं. एज पर स्केच you can design if possible, you can make into the system then execute on this machine. To it provide a better surface finish. इसके द्वारा हमें surface finish अच्छी प्राप्त होती है. This will be a very good machine in terms of design of the tool and. इसके बाद हम अगली मशीन के बारे में बात करते हैं, CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन. ये बेसिकली क्या होती है? The plasma cutting machine is defined as it is a process that cuts through electrically conducting material using a accelerated jet of hot plasma. Basically हम इसमें accelerated jet of hot plasma का यूज करते हैं. Whereas CNC plasma cutting machine is defined as the cutting operation are done by a computer numerically controlled system. We studied CNC laser cutting above. The main difference between them is one operation performed by laser, which is very costly, and whereas the other one is hot plasma, which is less costly, and these are portable. अगला पॉइंट देखते हैं. As the industry grows, new technology is invented. These are one of them. Provide a better surface. यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि इनके पॉइंट को याद रखिए कि किसमें क्या यूज किया जा रहा है और कहाँ इसका एप्लीकेशन हो रहा है. इससे हम कौन से काम कर रहे हैं, बस इतना याद रखना है. और इसके बाद हम अगला मशीन देखते हैं, 5 एक्सिस मशीन. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जैसा कि हम इसके वर्ड से ही पकड़ पा रहे हैं, 5 एक्सिस. तो बेसिकली इस मशीन में क्या होता है कि इनिशियल एक्सिस एक्स वाई एंड जेड तो होती है, इसके साथ में इसमें 2 एडिशनल एक्सिस ए एंड बी भी होते हैं. इस प्रकार से ये मशीन 5 एक्सिस पे वर्क करती है, 5 डायरेक्शंस में कटिंग कर सकती है. तो बेसिकली इस मशीन का यूज हम 5 एक्सिस मशीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स. इस मशीन का यूज हम मूर्तियां बनाने में करते हैं. इसके बाद अगला पॉइंट आता है 3D प्रिंटर. बेसिकली 3D प्रिंटर क्या होता है? 3D printer is a CNC machine in which the metals are painted layer by layer. The 3D printer work for the printing of the buildings and complexes. Basically इसका यूज क्या होता है कि हमें जब किसी भी कंपोनेंट का एक प्रोटोटाइप बनाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं. इसमें प्रायः प्लास्टिक का यूज किया जाता है और ये एक लेयर के रूप में वो उस पर प्रिंट करता जाता है और हमारा पूरा कंपोनेंट तैयार हो जाता है. इस प्रकार से हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं. द डिजाइन एंड ड्राइंग आर मेड बाय द CAD and CAM प्रोसेस एंड देन 3D वर्कर वर्क्स फॉर द विजुअलाइजिंग. इस प्रकार से हम 3D प्रिंटर के बारे में देखते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं पिक एंड प्लेस मशीन. बेसिकली पिक एंड प्लेस मशीन का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं अपने वेयर हाउसेस में. दिस इज another great type of machine. It is used in the industry. Let's understand by this simple example. The company Amazon having a warehouses where it used to keep a large quantity of the items.
If the items are adjusted manually, it takes a great time to avoid this that this machine introduces to pick and place this item. इस प्रकार से हम देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। बेसिकली इनका यूज क्या होता है, तो हम यहाँ पर इसका पहला यूज देखते हैं। द सीएनसी मशीन provides a workpiece with better precision and accuracy. सीएनसी मशीन किसी वर्कपीस में बेटर प्रिसीजन और एक्यूरेसी प्रदान करती है। सेकेंड पॉइंट आता है fewer workers are required which help to save the labor cost. इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट आता है a high skilled operator not required, even a trained worker can operate these CNC machines. इसके बाद अगला पॉइंट आता है CNC machine can produce complex designs with high accuracy in minimum possible time. इसका अगला पॉइंट CNC machine has an online editing program, which means any changes and mistakes in cutting conditions or in dimensioning can easily be edited and modified by the part data stored in the computer without sending that tape for reprocessing. Basically इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि मान लीजिए अगर हमें हमारे प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो जाती है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। हमें पूरा प्रोग्राम बार बार चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ये एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट कैन इजीली बी डन बाय द मशीन SI to British और फ्रॉम ब्रिटिश टू SI। इसमें हम यूनिट्स का कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट इट कैन डायग्नोस्टिक इट्स ऑन फॉल्ट इजीली। ये अपनी गलतियों को खुद से ही पकड़ लेती है। Here is a special software enables easy to troubleshoot if the CNC system failed to operate, and also having the capacity to assist in maintaining and repair the system automatically. इसके बाद अगला पॉइंट it also help with safety reasons. इसके बाद अगला पॉइंट लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस की कम आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला पॉइंट रिड्यूस सेटअप चेंज ओवर टाइम। इसके बाद अगला पॉइंट द सीएनसी मशीन इज हायर प्रोडक्शन एंड कैपेबिलिटी। इसके बाद अगला पॉइंट इट कैन रन फॉर 24 आवर्स अ डे। ये एक दिन में 24 घंटे भी चल सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है रिलायबिलिटी। ये एक इसका महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसमें पहला आता है हियर इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। फर्स्ट इज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई। सेकंड पॉइंट इवन द पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन आर हाई। इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत हाई है। इसके बाद अगला पॉइंट when any failures occur in the machine the high skilled professionals are required to solve the issue. अगर इस मशीन में कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए हमें एक स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है जो इसको ठीक कर सके। इसके बाद अगला कंप्यूटर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्राम नॉलेज इज रिक्वायर्ड। प्रोग्राम का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। तो बेसिकली सीएनसी मशीन के कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द मेन application of CNC machine is to remove metal at a faster rate as compared to a traditional machine like lathe milling machine.
ये परंपरागत मशीनों की तुलना में इनमें मशीनिंग तीव्र गति से होती है। सेकेंड इज दिस इज आल्सो यूज्ड इन फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। ये मशीनें फैब्रिकेशन इकाइयों में भी यूज। थर्ड इज द मशीन इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ मेटल from the workpiece, wherein another machine like lathe milling the metal removes returned manually. इसके बाद हम अगली स्लाइड देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ये सीएनसी मशीन। बेसिकली सीएनसी मशीन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहला पॉइंट आता है इसमें मशीन स्पेसिफिकेशन। मशीन की क्या विशेषता है? सेंटर्स हाइट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, swing diameter over the bed, swing diameter over the cross light, transverse movement of the cross light। इसके बाद हम देखते हैं हेड स्टॉक स्पेसिफिकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट आता है होल इन द हेड स्टॉक स्पिंडल, स्पिंडल इन यूज टेपर। इसके बाद टेल स्टॉक स्पेसिफिकेशन आता है, स्पिंडल डायमीटर, स्पिंडल इन टेपर। इसके बाद अगला आता है फ्लूइड ट्रेवल। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं फीड रेट। बेसिकली इसकी फीड रेट क्या है? रैपिड ट्रांसफर्स, प्रोग्रामेबल फीड रेट। इसके बाद उसकी लास्ट स्पेसिफिकेशन आती है मेन स्पिंडल स्पेसिफिकेशन। तो इसमें से पहला आता है स्पीड रेंज और आउटपुट पावर। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो बेसिक कोड्स यूज होते हैं वो कौन से कोड है। तो यहाँ पर पहला कोड आता है एन कोड, एन कोड सीक्वेंस नंबर, जी कोड और रैपिड ट्रांसफर्स। हमारे टूल के रैपिड ट्रांसफर्स के लिए इसका यूज होता है। हमारा टूल कितनी शीघ्रता से हमें जिस पोजीशन पे ले जाना है वहां पर पहुंच पा रहा है। इसके बाद अगला कोड आता है एक्स वाई जेड कोड फॉर टूल मोशन अबाउट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। इसके बाद आता है एस कोड। इसका मीनिंग होता है स्पिंडल फीट एज पर यूनिट योर सेटिंग। इसका एफ मीन्स फीड रेट के लिए इसका यूज होता है। टी मीन्स टूल नंबर के लिए, मैं किस नंबर का टूल यूज करना है इसके लिए टी कोड का यूज होता है। इसके बाद आता है एम कोड। एम कोड का यूज हम मिसलेनियस फंक्शंस के लिए करते हैं। इसके बाद आता है ईओबी। इसका मीन्स होता है इंड ऑफ ब्लॉक, मीन्स इंड ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद आता है ए बी एंड सी कोड फॉर एंगुलर डायरेक्शन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। इस प्रकार से हमने सीएनसी मशीन के बेसिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डीएनसी मशीन और पहले चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा कल पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम कोशिश पूरी करेंगे और आप भी यदि चाह रहे हैं तो इनके नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं, जो कि आपको आगे एग्जाम या इंटरव्यू में भी फायदा देंगे कहीं ना कहीं। So, thank you for watching.